आज दिनांक 13 नवंबर 2023, ठीक एक दिन बाद, दिवाली के एक दिन बाद, अर्थात कल 12 तारीख को महालक्ष्मी दिवाली त्यौहार था। और महालक्ष्मी त्यौहार के दिन भी मैंने एक रिकॉर्डिंग की है और कहा था कि वायु प्रदूषण कितना हो गया है आतिशबाजी से। दीपावली के पटाखों से जो आतिशबाजी की गई है, उस आतिशबाजी का ये नतीजा निकला कि ये देखो, इस वक्त सुबह 7 बजने वाली हैं और इस चारों तरफ से, इस स्थान के चारों तरफ से धुंध छाई हुई है, धुंध की तरह छाई हुई प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषण हो गया है आतिशबाजी के कारण। इस आतिशबाजी से हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि इससे मानव जाति को, सिर्फ प्राणी जाति को इतना नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वातावरण में ही, इस हमारे पर्यावरण में, वातावरण में जो गैस, विषैली गैस आतिशबाजी के कारण जो गैस विस्तारित हो गई है, यह इतनी सुबह पर भी इस तरह से धुंध, देखिए कितनी धुंध है। और इस धुंध के कारण सांस लेने में दिक्कत आएगी प्राणी जाति को, मानव जाति को। और निसंदेह ये कहा जा सकता है कि मानव जाति को पटाखों का प्रयोग करने से परहेज़ करना पड़ेगा, ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, जीने लायक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस प्रदूषण के कारण एक तरह की जो विषैली गैस, बारूद की जलने से जो विषैली गैस एक विस्तारित हो गई है, इस विस्तारित होने से हम लोगों को, प्राणी जगत को सांस के द्वारा ऑक्सीजन के साथ में ग्रहण करना पड़ रहा है। और निसंदेह इस गैस से, ऑक्सीजन के साथ में हमारे शरीर प्रवेश करने से हम प्रभावित हो सकते हैं, सारा समाज प्रभावित हो सकता है। अब आपको यह भी बताऊं कि यह जो स्थान है देहरादून में, देहरादून के डोईवाला देहरादून बाईपास मार्ग पर नौका पड़ता है। नौका में इस वक्त मैं श्री नगेलापुरम में हूँ। अब इस नगेलापुरम में ये, जबकि चारों तरफ से, पूरे क्षेत्र में चारों तरफ से जंगल है, सुहावना दृश्य दिखाई देता है, रोज़ सुबह बिल्कुल शुद्ध साफ वातावरण रहता है। लेकिन आज दिवाली के ठीक एक दिन बाद, ठीक 12 घंटे बाद, कल रात को 12 बजे 1 बजे तक लोगों ने पटाखे जलाए और उसके पटाखे जलाने से जो बारूद जली, उस बारूद से ये धुंध के रूप में गैस अभी भी विद्यमान है। तो आखिरकार हमको सोचना होगा कि हमारा यह पर्यावरण दूषित हो रहा है, इस पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करें। और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमें इस तरह के कार्यों से बचना होगा कि जिससे हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना होगा।
और दीपावली का त्यौहार एक निसंदेह एक दीपों का त्यौहार ही है। देखिए ये गले में खराश हो रही है। जब मेरी गले में ये खराश हो सकती है तो एक बुजुर्ग आदमी जो कि वरिष्ठ आदमी होगा, जो कि बिस्तर पे होगा, उम्रदराज होगा, उसको सांस लेने में कितनी दिक्कत आएगी। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि हम सबको, जो भी इस वीडियो को देखेगा सुनेगा, उसको चिंतन करना होगा कि इस पटाखों की दुनिया जो बनाती है इन पटाखों को, उनका एक मानक क्या है पटाखे बनाने का। उस मानक पर क्या ये पटाखे बन रहे हैं जो निर्धारित है। उस मानक के आधार पर अगर पटाखे नहीं बन रहे हैं तो निसंदेह उसमें ऐसी गैस विद्यमान रहेगी और उस गैस से हम सबको प्रभावित होना होगा। और मेरा यह पैगाम है, संदेश है, निवेदन है कि इस तरह के पटाखे का सेवन न किया जाए तो हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हम काफ़ी एक समाज सोचने और समझने के लिए मानव समाज ही होता है जो कि सोच समझ सकता है, जानकारी रख सकता है। एक देखिए ये कितने दूर से इतना जो है आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि रोज़ मैं देखता हूँ कि ऐसे जंगल जो कि चारों तरफ फैला हुआ है हमारे इस क्षेत्र के, शुद्ध वातावरण है, प्रकृति की सौंदर्यता यहाँ विद्यमान रहती है। और आज वह इस तरह से धुंध के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये धुंध नहीं है बल्कि एक वायु प्रदूषण हो चुका है पटाखों के जलने से। संदेह मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग भविष्य में इस तरह के पटाखों के फोड़ने से परहेज़ करें और शुद्ध वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करें। इसी पैगाम के साथ में मैं KP सकलानी, श्री नगेलापुरम नौका, देहरादून, आपसे विनती करूंगा कि आप इसे ज़रूर गौर करें और गौर करके अपने भविष्य को सुरक्षित करें। हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना है, पर्यावरण को बचाना है और शुद्ध वातावरण ही हमारा जीवन है। इसी आशय के साथ में आपका सादर अभिनंदन। जय हिंद।